शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग आपके लिए लाए हैं एक सीरीज में जिसका नाम है डिकोड क्लास 10th मैथ। ये सीरीज स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जितने भी हमारे एसएससी स्टूडेंट हैं वो ये सीरीज को देख सकते हैं और अपनी मैथ को सुधार सकते हैं। मगर इसमें जो सिखाऊंगा, जो चैप्टर सिखाऊंगा, कुछ चैप्टर सेम होते हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो चैप्टर उनके पास भी आते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और हम हमारे पास पढ़ते तो जानते कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं मैं पढ़ाता हूँ। मैं नंबर एक्स्ट्रा जिसमें आते हैं उन पर फोकस करके पढ़ाता हूँ। तो मैंने नंबर वाइज चैप्टर सेट करके रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। चैप्टर को समझ लीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा, फिर उस पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं पूरा 22 चैप्टर्स में पूरे बांटा है पूरे आपके सिलेबस को। इस सिलेबस को मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि ट्यूसडे को है और एक सैटरडे को है। इन वीडियोस को आप लगातार देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अब चालू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है बेटा तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम। और एक बात मैं बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जब भी अप्लाई हो सकती है जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है। विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं हो सकती है। तो आप चालू करते हैं, इसको पहला बेसिक समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पहले बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर एक 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है ट्राइंगल में तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल का वो 180 होता है। अगर दो ट्राइंगल के एंगल 90 प्लस हो गए, 90 हो गए, तो तीसरा एंगल क्या होगा, 0 तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 होगा। अगर जो 90 होगा उससे अपोजिट जो साइड होगी उसको हाइपो या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। और अगर ये एंगल यहाँ थीटा दिया है, उसके अपोजिट साइड वाले को परपेंडिकुलर और नीचे वाले को बेस। ठीक है। अगर एंगल ये वाला एक्यूट एंगल अगर बदल गया, अगर यहाँ फाई होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस का काम करेगा। कुछ कंडीशन में बदला जाएगा, जहां बदलूंगा मैं वहां समझा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा बेटा जी। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको पता लगाना है हाइपो। अब हाइपो हमको दिया नहीं, तो ये क्या होगा, ये जो 3 है वो क्या है, अभी बताया था परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और हाइपो हमको फाइंड करना है। अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या सीख के आए थे बेटा जी, तो हमने सीखा था हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेटा जी बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर बेटा जी क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 इंटू 4 16। अब ध्यान से देखिएगा बेटा जी, हाइपो स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 25 होगा। हाइपो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। हाइपो बराबर आ गया 5। क्या आ गया 5। अब आपका हाइपो निकल आया। अंडर रूट कैसे निकालते हैं आइए दिखाते हैं। 25 लिखा था बेटा, ये पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी 2 प्रकार से अंडर रूट निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन से। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर किसी दिन आपको सिखा दूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड भी। अगर इससे लास्ट में 5 हो तो किससे कटेगा, 5 से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो किसका पेयर बन गया 5, 25 5 का पेयर बन गया, तो एक 5 बाहर आ गया। ठीक है। ऐसे हम लोग लगातार करते रहेंगे। चलिए अब यार देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में यहाँ क्या हो गया, हाइपो दे दिया, बेस दे दिया, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। अब अगर आपने पहले समझा होगा तो आप ये समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर को। तो आइए फिर करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है भैया, हाइपो का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेटा जी बेस का स्क्वायर। हाइपो क्या बेटा जी 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बेटा जी, परपेंडिकुलर तो पता नहीं, पता मतलब पी लिख देंगे उस जगह पे, बेस मतलब 24 का स्क्वायर। 25 इंटू 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस 24 इंटू 24। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो एटलीस्ट आप 50 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए, और 20 तक के टेबल एटलीस्ट याद करिए, क्योंकि इस बार आपका हाई स्कूल है और आप आने वाले समय अगर मैथमेटिक्स नहीं पसंद है तो भी आप करिए ये सब, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा बेटा जी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 इंटू 576 हो जाएगा बेटा जी। पी स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576 बेटा जी। अब इधर आ जाते हैं, देखिए 625 में 576 घटाएंगे तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बेटा 49। अब p बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा बेटा इधर जी, इधर अंडर रूट लग जाएगा बेटा जी। अब 49 के फिर अभी प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था ना,
49 किसके टर्म है, 7 के, 7 7 जा, तो कितने पेयर बन गए, 7 इंटू, समझिए देखिए 7 इंटू 7, एक पेयर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा 7, परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए अब इसी के साथ मैं कुछ आइडेंटिटी सिखाता हूँ, चलिए आइए अभी करते हैं। अब जितना अभी पहले आपने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस के जो सवाल पढ़े, बेटा जी एक बात समझ लीजिए, ये 6 7 8 में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, पहला तो कमेंट सेक्शन है, दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ हमारा इंस्टाग्राम पेज, इसका हैंडल का नेम है @स्टडी विद शिवा क्लासेस, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पे जाइए, डीएम में आप मैसेज में अपना सवाल डाल दीजिए और हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, ये चीज़ समझते हैं होती क्या है। और आपके हाई स्कूल का पहला जो चैप्टर का, मतलब कोई भी बुक खोलेंगे कोई भी पब्लिकेशन की, तो उसमें आईसीएसई बोर्ड में पहले सवाल कुछ इसी टाइप के मिलेंगे, जो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब बहुत सारे टीचर कहते हैं भैया रट डालो रट डालो रट डालो, मगर अब हर चीज इतनी आसानी से तो याद नहीं होती, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स बनाई जाती है, कुछ फनी होती है, कुछ बढ़िया ट्रिक होती है। तो आइए एक ट्रिक हम भी अपनाते हैं, बहुत सारी ट्रिक है मगर हमको जो बेसिक वाली बताता हूँ, ठीक है। तो पहली हमको ट्रिक में जो अपनाएंगे हम, यहाँ पी से जो ये दिख रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर, एस से क्या हाइपो और बी से क्या है बेस। पहले तो याद, अभी पहले बताया था परपेंडिकुलर हाइपो बेस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया था, ध्यान से देखिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ठीक है। अब क्लियर हो चुका होगा, पहले बता चुका हूँ इस चीज को। तो चलिए इस चीज को याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पाकिस्तान, एस से हरा, एस से भरा, सॉरी हरा, सॉरी हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, पहले वाला एच हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करने की ट्रिक है, एक एक्रोनियम है, आप याद कर लीजिए ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं होता क्या है। अब ये साइन थीटा है, तो ये क्या होगा, पी अपॉन एच, बेटा जी क्या होगा, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस थीटा जी बेटा जी क्या होगा, बी अपॉन एच, और टेन थीटा बेटा जी क्या होगा, पी अपॉन बी, ठीक है। मतलब पहले वाले जो दो रेशियो हैं वो दिखा रहे हैं साइन थीटा को, दूसरे वाले दो रेशियो कॉस थीटा को, और तीसरे वाले दो रेशियो टेन थीटा को। अब आपको एक चीज बता, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, तो अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कॉसेक एच अपॉन पी होगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो अगर सेक थीटा एच अपॉन बी होगा, क्योंकि बी अपॉन एच था कॉस थीटा। कॉट टेन का उल्टा होता है कॉट, तो अगर टेन पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी होगा, ठीक है। इतना कंफर्म हो चुका होगा मुझे लगता है। चलिए अब उल्टा का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकेट या रेसिप्रोकल इसको बोल देते हैं बहुत सारे लोग। तो आ जाइए ध्यान से देखो, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब दो फॉर्मूले यहाँ तक के बच्चे हजम कर लेते हैं, ये दो फॉर्मूले लिखे, इसको हजम करना हर बच्चे के बस की बात नहीं है, और बहुत सारे बच्चों की दिक्कत भी होती है कि वो इस चीज को नहीं हजम करते। तो साइन, पहले टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। अब इस चीज के बाद मैं आपको दो बातें बोलना चाह रहा हूँ, अपने 11 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, बच्चे ये सारे फॉर्मूले रट लेते हैं, ये दो फॉर्मूले नहीं रखते। पहली बात, बात नंबर दो, कि आपके पास अगर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा कहीं पे भी आ जाए तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ये बात गांठ बांध के रख लो बेटा जी, ठीक है। ये बिल्कुल काम आएगी, अगर आपने इस चीज को नहीं ध्यान दिया तो आपके आइडेंटिटीज के सवाल गलत होंगे और आप परेशान होंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है। अब बेटा जी जो आपने अभी रेशियो सीखा, अब उसी रेशियो पे बेस्ड जो हमारे आईसीएसई बोर्ड हमसे लोगों से सवाल पूछता है, हम वो एक सवाल वैसा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सवाल क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, बी एंगल इज 90 डिग्री, ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर, देन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या पता करना है हमको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे एंगल हमको पता करने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, सेकंड काम है ड्रॉ द डायग्राम। तो पहले सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक डायग्राम ड्रॉ करा, ए बी सी, बी एंगल बेटा जी 90 डिग्री, ए बी कितना दिया 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया 8 सेंटीमीटर। क्या हमको हाइपो पता है, नहीं पता है, तो पहले हम सबसे पहले हाइपो पता करेंगे। तो हाइपो स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 6 परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 8 और बेस बेटा जी कितना है 6,
तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ध्यान से देखिएगा 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, तो 8 8 जा बेटा जी 64 प्लस 6 इंटू 6 36। अब इधर देखिए हाइपो स्क्वायर लिखते चलिए आइए नीचे तक के, हाइपो स्क्वायर 64 36 100 हाइपो स्क्वायर, हाइपो बराबर क्या हो गया, इधर का स्क्वायर हटा इधर क्या हो गया अंडर रूट लग गया। अभी बताइए 100 किसका अंडर रूट स्क्वायर होता है 10 का, तो हमारा हाइपो कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ हमने पहले यहाँ लिखा जो नहीं पता था उसकी जगह लिख दिया 10, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चीजों को, अभी मैंने यहाँ देखिए किनारे सारे फॉर्मूले लिख दिए, मतलब जो रेशियो अभी आपको याद नहीं होंगे, ये नॉर्मल ह्यूमन सी बात है कि भाई आपको एक समय में कैसे इतनी जल्दी याद हो जाएंगे, तो आपके पास पीछे उधर रखे उसका यूज करिए और यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपका 8 है, बेस आपका 6 है और हाइट आपकी सॉरी हाइपो आपका 10 है, ये तीन चीजें पता है। अब चालू करते हैं, ठीक है। पहले मैंने लिखा साइन थीटा क्या था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो यहाँ पे 8/10 तो 4। अब ध्यान से देखिएगा रेशियो जब ही माना जाएगा जब तक वो पूरा कट ना जाए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। क्या ये और 10 एक टेबल में आता है, 2 4 जाए 2 5 10, अब नहीं कटेंगे एक टेबल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 4/5, तो यहाँ क्या हो गया साइन थीटा इक्वल टू 4/5, आपका पहला एक आ गया रेशियो। फिर हमने कहा कॉस थीटा की बेटा बात करी, कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, बी आपका कितना था बेटा जी 6 और एच कितना है 10, तो यहाँ दोनों एक टेबल 2 3 जा 2 5 जा 3/5, ये आप क्या आ गया कॉस थीटा बेटा जी, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना कॉस थीटा आया कैसे, ठीक है। चलिए अगर कोई भी दुविधा हो तो आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, या तो इंस्टाग्राम या तो उठा के आप उसमें उसका नाम क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे तुरंत आंसर मिलेगा, कोशिश रहेगी जल्द से जल्द। अब बात करेंगे टेन थीटा की, टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, पी क्या है बेटा जी 8 और बी है 6, तो 8/6 टेन थीटा, टेन थीटा। अब देखिए 2 4 जा 2 3 जा तो क्या आ गया 4/3 टेन थीटा आ गया बेटा जी। फिर अब बात करते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है उल्टा होता है बिल्कुल b/p, अभी आपको हमने बताया कॉट थीटा क्या होगा b/p, b कितना है आपका 6 और p कितना है 8, फिर 2 3 जा 2 4 जा 2 से कट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा बहुत जगह पे 2 के अलावा भी कट होगा, बस सेम टेबल से कट होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ गया 3/4, ये कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो गया बेटा जी। अब इसके बाद क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा h अपॉन बी, अभी ध्यान से देखिए h अपॉन बी हमको याद है मगर अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से ले सकते हैं अभी रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। अब सेक थीटा h आपका कितना भी हमने लिखा था 10 और b आपका कितना है 6, तो 2 5 जा 2 3 जा तो आंसर आ गया 5/3, सेक थीटा आपका ये आ गया। अब बात करेंगे इसके बाद बेटा जी कोसेक थीटा की, किसकी बात करेंगे कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा होता है h अपॉन पी, आप वहां देखे लास्ट में हमने लिखा है। अगर आपको ये मेरा पी ना समझ है क्योंकि कभी बार हम जल्दी जल्दी में नहीं बनाते ढंग का, तो मैंने आपको दोबारा बना दिया h अपॉन पी, h कितना है बेटा जी h है आपका 10 और p आपका कितना 8, तो ये कोसेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा 2 5 जा 2 4 जा 5/4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 6 के 6 रेशियो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सारे रेशियो पता होगा। अभी आप एक चीज सुनिए, आपको ये सवाल समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इस सवाल को दोबारा देख लीजिए। दूसरी बात अभी मैं इसी का दूसरा सवाल कराता हूँ और एक बार उससे प्रैक्टिस करिए, अगर उसके बाद भी ना समझ आए पूछिए, कौन दिक्कत है, आपका भाई इधर खड़ा है आपके लिए। चलिए उसी बेस पर ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे उसमें था वैसे ये दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए, अगर आप अभी एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छा नंबर चाहते हैं आपका आए तो सबसे पहले बेटा जी क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, इन ट्राइंगल XYZ y angle is 90 degree, xy is 15 centimeter and yz is 20 centimeter, find the all trigonometric ratio। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि डायग्राम बनाएंगे, तो आइए चलिए बनाते हैं पहले डायग्राम। मैंने लिखा ऐसे बनाया, ये क्या था XYZ, y इधर 90 डिग्री तो y फिक्स कर दो पहले 90, XZ ये इधर उधर भी हो सकता है, मतलब y फिक्स रहना था क्योंकि 90 डिग्री, बाकी x और z बदल भी सकता था। तो XY तुमको कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर और YZ कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। चाहिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो, इस बार भी हमको हाइपो नहीं पता। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, क्या बताई थी बेटा जी, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 20
20 का स्क्वायर प्लस 20 15 का स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर का मतलब 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, 50 को 15 सॉरी 15 है 15 को 15 से, 20 इंटू 20 400 225, तो ये हो गया 625 जो कि आ गया आपका हाइपो का स्क्वायर। तो हाइपो बराबर बेटा जी कितना, इधर का स्क्वायर हटेगा इधर वाला क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था ना आपको, आइए करके दिखाता हूँ दोबारा से। बेटा कोई भी चीज बड़ी नहीं होती मैथमेटिक्स में, हर चीज रिलेटेबल होती है। 6 to 5 लिखा, अब 5 से कट करता है, 5 से 5 बन जा 5 बन गया, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 बन जा 5। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको इसको भी ना समझ पा रहे तो ऐसे डिवाइड होगा, 6 to 5 5 5 बन जा 5 1 बचा 2 5 2 जा 10 2 बचा 5 5 5 जा 25। देखिए ये यहाँ पूरा जो मैंने कट करा, देखिए ये आंसर आपको 1 to 5 ये 5 से कट हुआ। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको लिए बता दिया, अब इतना भी तो आप जानते ही होंगे, ये मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए, तो आपका जो हाइपो बनेगा वो क्या बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 किसके पेयर बन गए, इसमें पेयर जो होंगे उनका एक एक प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये 5 का पेयर, ये भी 5 का, तो एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, तो कितने आ गया 25 आ गए, हाइपो की वैल्यू आ गई, क्या आ गई आपकी हाइपो 25 आ गई। हमने यहाँ पे ना जो पता नहीं था उसकी जगह पे 25 लिख दिया। अब बात करते हैं कि हमारा हाइपो पता चल गया। अब हमारा फिर वही साइन थीटा क्या था बेटा जी, साइन थीटा था P अपॉन एच, हमको याद है मगर आपके लिए ये लिखा है P अपॉन एच। अब P आपका क्या था, अब यहाँ पे पहले तो हमको यहाँ पे सब कुछ पता है, देखिए लिखा यहाँ है, मगर हमने सबसे पहले क्या करेंगे, क्या रुक जाए साइन थीटा नहीं पता लगा, पहले हम लिखे परपेंडिकुलर बेस और हाइपो। परपेंडिकुलर 20, बेस 15, अगर आपको नहीं दिख रहा बता दीजिएगा 25। ठीक है, बाकी कमेंट में आंसर लिख देना यार, कुछ ना समझ आए बड़ा भाई तुम्हारा पढ़ा रहा है, तुमको पूछ सकते हो तुरंत का तुरंत। ठीक है, चलिए अब साइन थीटा P अपॉन एच। ठीक है, साइन थीटा, साइन कितना P कितना था बेटा 20 और H क्या 25, 20/25। अब देखिए पिछली बार 2 के टेबल से कटे थे, मगर इस बार देखिए कॉमन टेबल क्या है, 20 और 25 किस टेबल में कॉमन आते हैं, तो याद रखिए अगर कभी लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो 5 ही टेबल से आएंगे। 5 5 जा 5 4 जा, तो आंसर क्या आ गया 4/5। क्या आ गया बेटा जी 4/5। ऐसे बेटा जी कॉस थीटा निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, बेस कितना है आपका, कॉस का मैंने पहले फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपो, बेस आपका कितना था 15 और हाइपो था 25, तो 15/25, इसमें भी 5 से कटे, 5 5 जा 5 3 जा 3/5, ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, फिर अब हमने लिखा टेन थीटा, मान लीजिए हमको फॉर्मूला ना याद हो तो हमने तुरंत देखा P/B होता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर 20 और B 15, 5 3 जा 5 4 जा 4/3। अब बात करते हैं कॉट थीटा। अब कॉट का फॉर्मूला क्या था B/P, कॉट थीटा। B आपका कितना है, आपका कहाँ गया, B 15 है और P आपका 20 है, 15/20, 5 3 जा 5 4 जा 3/4। कॉट के बाद बेटा जी सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला हमारे पास क्या है H/B, तो सेक थीटा बेटा यहाँ लिखा है, H कितना हमारे पास है, H आपका 25 है और B आपका 15 है, 5 3 जा 5 5 जा, फिर हमने लिखा कोसेक थीटा बेटा जी, तो H/P, क्योंकि परपेंडिकुलर देखिए H/P। ठीक है, और कोसेक थीटा H कितना बेटा जी आपका 25 है और P आपका 20 है, 4 जा 5 जा 5/4 कोसेक थीटा। अच्छा, अब एक चीज आपको और बता देते हैं, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया और आपने सही करा गलत का चेक कर लेते हैं। साइन थीटा 4/5, साइन का उल्टा होगा कोसेक 5/4, सही है। कॉस थीटा 3/5, सेक थीटा उल्टा 5/3, सही है। tan थीटा 4/3, कॉट थीटा 3/4। तो इसका मतलब ये जो निकाले ये सही निकाले। मेरे हिसाब से ये चीज सरल थी, मगर कभी कभार बच्चे फंस जाते हैं, तो इस चीज के लिए आप देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो और ढंग से इसी तरीके क्वेश्चन करिए। अभी आपको सिखा तो प्यारी प्यारी आइडेंटिटी, और ना हो सवाल तब बताइएगा, मैं जो कह रहा हूं सिखा दूंगा तो सिखा दूंगा इस बार आपको। इस वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो
तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो शिवा क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है, मैं उसका हैंडल डाल देता हूँ @study with शिवा क्लासेस। उस पर जाके आप अपना DM कर लीजिए और आप उस पर क्वेश्चन दे दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, नॉर्मल हम लोगों की यूट्यूब पर जो क्लास होती है, इसमें हम लोग एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है, तो हम बहुत प्रैक्टिस नहीं करा सकते। तो एक हमारा बैच चलता है 11 PM गुरुकुल के नाम से, जिसमें रात में जूम मीट पे हमारी क्लास होती है। उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उस क्लास को ज्वाइन करने का जो आपका फीस का शेड्यूल है, वो आपके एक नॉर्मल रिचार्ज से दाम से भी कम लगेगा, कि आपका पर मंथली जो रिचार्ज होता है उसके भी दाम से कम पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मगर अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इस क्लास को पढ़ के अच्छा लगा है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पेमेंट फीस नहीं है, तो आपके लिए वो इशू नहीं होगा। बस एक बार मेहनत करिए, रात में आप रील स्क्रॉल करते हैं या देर से आजकल सभी बच्चे सोते हैं, तो एक बार 45 मिनट की क्लास ज्वाइन करके देखिए। 11 to 11:45 मिनट की क्लास होगी। तो आइए सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट को शेयर करिए, जितने भी आपको लगता है कि इस क्लास को अपने, जिनको जरूरी हो बच्चों के लिए पहुंचाया जा सके, जिनको लगती है मैथ से डर, तो आइए शिवा के साथ।